Hello everyone, all you welcome in our YouTube channel कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज का अगला अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे अगस्त मंथ का, जिसमें हम लोग अगस्त मंथ के सारे वन लाइनर करंट अफेयर को देखेंगे और पढ़ाई करेंगे साथ में। तो उससे पहले हम आप लोग जिन्होंने अक्टूबर 2025 और सितंबर 2025 के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो प्लीज़ एक बार उसको भी देख ले तो बहुत हेल्प होगा, मतलब हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी अक्टूबर और सितंबर मंथ की। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो खालिद जमील को। किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ पे मिले हैं अवशेष? जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी को। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, एशियाई रग्बी 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चे को शोषण से बचाया है? तो तेलंगाना पुलिस ने। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये लखनऊ में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चित माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो कोलकाता में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। 4 स्वर्ण, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज के साथ 9 मेडल मिला। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए और शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो ये गुजरात में शुरू हुआ मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना को। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच क्या है? तो महानदी जल विवाद। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL में कौन सा टीम चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका बनी है। बिहार का नया मुख्य सचिव किससे नियुक्त किया गया? तो प्रत्यय अमृत को। नेक्स्ट है, मातृ वन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हरियाणा में। भारत का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। किस देश में 600 साल बाद क्रॉसिनीनी को ज्वालामुखी फटा? तो रशिया में। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो रसिया। तो रसिया। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पर रहा? तो सिंगापुर। किस राज्य ने निजुता मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो असम सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये उडमुडी पेडी राजू के फोटो को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्डोवा बना है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो दिल्ली बनी है। क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एस राधा चौहान। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़। अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक।
स्वर्ण पदक जीता है अन्नू रानी ने। नेक्स्ट है, किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो अमित शाह ने पुनः आधारशिला रखी है जानकी मंदिर का बिहार में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया? तो डब्ल्यूएचओ ने। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा। किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद में। एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश केनिया। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बेंगलोर में। कौन STQC प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना? तो बैंक ऑफ इंडिया। चर्चा में रहा डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो मैंगलोर शीर्ष पे है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, इसका नाम क्या है? तो रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र उसका नाम है, लंबी मालगाड़ी का। भारत पूर्वानुमान प्रणाली वर्षा पूर्वानुमान में कितना % की वृद्धि किया है? तो 30% का वृद्धि किया है। 10 अगस्त 2025 को गाय जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो रमेश बुद्धिहाल। रमेश बुद्धिहाल। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र ने। टोजलिंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत भूटान। भारत भूटान। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया? तो दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा? तो भारत बना है। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो सिक्किम में। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अदिति राव हैदरी को। अदिति राव हैदरी को। भारत ने एशियाई अंडर-19 और 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो सोफिया डंकले तथा शुभमन गिल। सोफिया डंकले तथा शुभमन गिल। बिहार में आयोजित एशियाई रग्बी अंडर-27 महिला खिताब किसने जीता? तो चाइना ने जीता है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सेवा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने। स्वतंत्रता दिवस के पहले बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो राजस्थान में। राजस्थान में। किस राज्य के वन में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2025 को कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया? तो जयपुर में। अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के साथ। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई? तो केरला में। गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद। गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो जस्टिस नागेश्वर राव। जस्टिस नागेश्वर राव। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका ने घोषित किया। नेक्स्ट है हमारा, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो झारखंड ने जीता। नर्मदा बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 14 अगस्त को किसने चौथी सब जूनियर अंडर-15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने जीती है। भारत ने किस देश के मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया काली आंख वाली फलियां के बीज भेजे हैं? तो फिजी ने। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका के।
भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो सिंगापुर। सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो उत्तराखंड ने, उत्तराखंड सरकार ने। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार जीता है? तो कर्नाटका, कर्नाटका के महिला समूह ने, महिला स्वयं सहायता समूह ने। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो महाराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा ने। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी कर दी? तो बिहार ने। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर तो एस रोहित कृष्णा, एस रोहित कृष्णा। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को, अजय कुमार भल्ला को। जैकब बैथल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बनाए गए? तो इंग्लैंड के पुरुष टीम के क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बनाए गए जैकब बैथल। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तो तमिलनाडु। उसके बाद है 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता? तो देविका सिहाग, देविका सिहाग। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? तो चाइना के। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तानिया हेमंत, तानिया हेमंत। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉलर क्लब किसे घोषित किया गया? फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो असम सरकार ने, असम सरकार ने। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबी रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया? तो वाराणसी, वाराणसी में। नौसैनिक अभ्यास सेलिनेक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो में आयोजित किया गया। ये इंडिया और श्रीलंका के साथ होता है। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम, कृषांगी मेश्राम। 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना कौन बनाया? तो रशिया। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में। वीनस विलियम्स के कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो 45 की उम्र में। किसने एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी, हबीबा हानी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया? तो भारत बन गया है, भारत। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी मणिपुर के साथ, आईआईटी मणिपुर के साथ। किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता? तो कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मनिका विश्वकर्मा राजस्थान, मनिका विश्वकर्मा राजस्थान। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो एसबीआई ने। ऑपरेशन सद्भाव के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तवांग में, तवांग। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रेमचंद पुखम्बरम को, प्रेमचंद पुखम्बरम को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होमबाउंड। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होमबाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना? तो नेपाल। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जलालाबाद को बदलकर परशुरामपुरी। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीता? 1 स्वर्ण 1 रजत, तो रेयांश गुप्ता ने। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह ने, मोहम्मद सलाह। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया? तो सऊदी अरब ने। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर की डल झील में, श्रीनगर की डल झील में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ने। टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? तो भाविना पटेल, भाविना पटेल।
तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो केरला भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है, किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विजन सेक्शन के लिए चुना गया? त्रिबेनी राय। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ये ईरान का है, सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल। नेक्स्ट है, किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा? तो नासा ने। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया? तो असम में। उसके बाद किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन टॉप पर? स्विट्जरलैंड टॉप पर है। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल में। मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो नागपुर। मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास से नागपुर में। उसके बाद 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया? तो सर्जियो गोर। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो एसबीआई। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो एसबीआई ने। संपन्न खेलो इंडिया 23 अगस्त 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। भारत के पहले महानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार में। ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बिहार में किया है। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था? यूक्रेन ने मनाया। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो चेतेश्वर पुजारा। किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो फिजी के। उसके बाद है कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत अहमदाबाद से। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया जाएगा? तो थाईलैंड के साथ। नेक्स्ट है आपका 25 अगस्त 2025 को आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर हैं? तो रेवंत रेड्डी पर। भारत के विदेशी निवेश में कितने % की बढ़ोतरी हुई? 67। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की? तो यूएसए। इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप प्रशिक्षण किया? तो आंध्र प्रदेश। भारतीय प्रबंधन IIM कहाँ स्थापित होगा? तो गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो अनीश दयाल सिंह को। सीआईएसएफ ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने यो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया? तो प्रोको टेस्ट। नेक्स्ट है 28 अगस्त को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? चिकिता तानीपर्थी। 134वें दुरंड कप खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो ज्यूरिख पहले स्थान पर है। शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो नेपाल।
किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया। फीडे फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की? तो मध्य प्रदेश में। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन को। किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया? तो रविचंद्रन अश्विन। अमेरिका और किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया। एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के तियानजिन शहर में। नेक्स्ट है 31 अगस्त 2025 को एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन के तियानजिन शहर में। किस भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो जापान के साथ हुआ समझौता। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया? तो गुवाहाटी, असम में। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कनाडा में। 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया? तो जियो ने। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये भारत शीर्ष पर रहा। इस तरह से हमारा अगस्त मंथ का करेंट अफेयर सारा खत्म हो गया। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा जुलाई मंथ का। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।